हेडिंग डालो इंटरनेशनल टाइमलाइन, यह डाल दिया था। चलो टाइमलाइन, टाइमलाइन डेट लाइन डाला था तो डेट काट के टाइम कर दो। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं समझोगे तो डेट नहीं समझ में आएगी। डेट कुछ नहीं है, लाइन पलटे तो डेट आगे जाएगा, लाइन पलटे तो डेट पीछे जाएगा। मेन गेम टाइम का है, टाइम समझ जाओगे तो डेट समझने में समय नहीं लगेगा। समझे? ये कहां से पार होता है, कोई बता सकता है? ग्रीनविच में कहां से? हाँ, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं GM ग्रीनविच मीन, या फिर PM प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यानी मुख्य समय रेखा। पहले तो ये लिख लो, पासेस फ्रॉम रॉयल ऑब्जर्वेटरी, passes from Royal Observatory, Greenwich, London, Greenwich, London. Also known as GMT, GMT, Greenwich Mean Time और प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, कितने कंट्रीज से पास होता है? पहले ये बताओ, कॉन्टिनेंट कितने हैं जिससे पास होता है GMT? 3, कौन कौन से? यूरोप, अफ्रीका, लिख लो। पासिंग कॉन्टिनेंट 3, पासिंग कॉन्टिनेंट 3। ठीक है, पासिंग कंट्री कितने हैं? 10। लिखा रहा हूं। यूके, पासिंग कंट्री लिख लो। यूके, एक्चुअली 10वां अंटार्कटिका है, वैसे 9 है। यूके हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, माली MALI, बुर्किना फासो BURKINA, बुर्किना स्पेस दो, फासो FASO, टोगो TOGO, टोगो, घाना GHANA, घाना। देखो तो 9 हुए, 8 हुए, 2 4 1 5 3 8, 8 है। और 9th लिख लो नोट बना के, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बेसिकली कंट्री नहीं है, या बोलूं तो किसी कंट्री का भी नहीं है। ठीक है, कॉन्टिनेंट 3 है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। कंट्रीज 8 है, 3 यूरोप में और 5 अफ्रीका में। ठीक है, होगा अंटार्कटिका को लेके 9 होगा। वो गिनती में मुझसे भी गड़बड़ी हो गई। एक छूट गया था, एक बात जो पिछले साल हमें लिखना था।
डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, याद है? 111 किलोमीटर इक्वेटर पे, and the distance between two longitude goes on decreasing as we move from equator towards pole, और पोल पे जाके हो जाता है 0। ठीक है, तो नोट बना के लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ऑन डिफरेंट डिग्री। 0 डिग्री पे 111 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, लिख लो, सेंटेंस लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ऑन डिफरेंट डिग्री। बोलूं? चले, 0 डिग्री पे लिखो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। 25 डिग्री पे लिखो 99.77 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिखना 62 माइल। अगर माइल में भी पूछेगा तो देख लेते हैं। 45 डिग्री पे लिखो 78.85 किलोमीटर। 45 डिग्री पे 78.85 किलोमीटर, माइल में होगा 49। ठीक है, 75 डिग्री पे लिखो 28.96 किलोमीटर। 28.96 किलोमीटर, माइल में होगा 18 माइल। और 90 डिग्री पे लिखो 0। अब नोट बना के लिखना, ड्यू टू, नहीं रुको रुको, ड्यू टू हटा दो। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। Longitudes are also known as meridians due to timeline, due to timeline. That's why with reference to time, the longitudes are drawn only, the longitudes are drawn only till 89 डिग्री। कोई बता सकता है क्यों? सारे टाइमलाइन एक ही जगह मर्ज हो जाएंगे, इसीलिए हम उसे 89 तक रखेंगे ताकि उनके बीच डिस्टेंस बना रहे। क्या लिखा? टिल 89 डिग्री टू ओवरकम द, ओवरकम द कंफ्यूजन एंड ओवरलैपिंग, ओवरकम द कंफ्यूजन, नहीं हाँ, ओवरकम द कंफ्यूजन एंड ओवरलैपिंग ऑफ all the time zones, because longitudes starts from pole and merge at pole, because longitudes start from pole and merge at pole.
बात समझ में आई? लॉन्गिट्यूड के डेफिनेशन में आपने क्या लिखा? वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन अर्थ विच रन फ्रॉम पोल टू पोल। तो पोल से चलेंगे, पोल पे आके मिल जाएंगे। तो बेसिकली 90 डिग्री पे सबके सब एक गुच्छा बना देंगे। तो गुच्छा बनाने के कारण क्या होगा कि चीजें मिसमैच हो जाएंगी या फिर ओवरलैपिंग हो जाएंगी, इसीलिए हमें उन्हें अलग रखना होगा। एक बात और लिख लो नोट में ही, एज द साउथ पोल और नॉर्थ पोल आर इनहैबिटेबल and there is 6 months of day and there is continuous 6 months of day and night. There is continuous 6 months of day and night. So there is no time zone on poles. There is no time zone on pole. लिख लिया? जिनका छूटा है वो रुक जाना, मैं पूरा लिखवा देता हूं फिर रिपीट कर दूंगा। टाइम जोन ऑन पोल। सो द पर्सन ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री follow their own time zone on poles. So the person of respective country follow their own time zone on poles. ये बात समझ में आई? Follow their own time zone यानी their country's time zone. ये बात समझ में आई? इंडिया वाला जाएगा तो इंडिया वाले का जो दिन चलेगा वो इंडिया की घड़ी से चलेगा। यूएस वाला जाएगा तो यूएस का जो टाइम और दिन बदलेगा वो यूएस। तो पोल पे कोई भी टाइम जोन नहीं है। जिस देश का व्यक्ति जाएगा, अब बेसिकली गौर करो, हर देश के रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में क्यों नहीं है भाई? कोई बता सकता है? क्योंकि आर्कटिक ओशियन है महापुरुषों, और अंटार्कटिका क्या है? कॉन्टिनेंट है। लगाओ, सबसे कॉमन चीज लगाओ। माना ठंड है, थोड़ा सा जम जाता है, थोड़ा घिस के आया करो दीवार में, गर्मी रहेगी तो याद रहेगा। दूसरा एक और क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला, बेसिक सा। भाई नए नए साल आए हो, थोड़ा आज परेशान करता हूं, पूरे साल परेशान रहोगे। एक क्वेश्चन था, पेपर में ही आया था। पोलर बेयर्स सुना है? ठीक। पोलर बियर की खासियत ये है, ये 6 महीने सोते हैं और 6 महीने, तो 6 महीने जब सोते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है। तो ये सोने से पहले खूब खाते हैं, और इनका सबसे बेस्ट फूड होता है फैटी फूड, क्योंकि जितना फैट खाएंगे, जितनी चर्बी खाएंगे, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगी और हाइबरनेशन के समय बर्न होके उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है। सो दे लव फैटी फूड। एंड पेंगुइन्स आर द माउंटेन्स ऑफ फैट। पेंगुइन में बहुत फैट होता है, मींस दे आर द बेस्ट फूड फॉर पोलर बियर। बट इंस्टेड ऑफ दिस, polar bear do not eat penguins. Why? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आया? पहला ऑप्शन, ड्यू टू देयर शार्प बीक। चोंच, चोंच उनकी शार्प होती है, गलती से मार देंगे तो रोशनदान हो जाएगा, मैगी बाहर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, ड्यू टू देयर फेदर्स। फेदर बहुत ज्यादा होते हैं, मारेंगे बाल ही बाल हो जाएगा। तीसरा, दे डाइव अंडर वाटर एंड स्विम वेरी फास्ट। पेंगुइन्स रॉकेट की स्पीड से भागती हैं,
पानी के अंदर, ठीक है। और चौथा नोटा। ये सर नोटा जो है ना बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू देयर शार्प बीक, कितने लोग? नहीं। ऑप्शन नंबर बी, फेदर्स, ड्यू टू फेदर्स। रुक जाओ बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, मैं समझ रहा हूं तुम क्या बोलना चाह रहे। बस 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 रुक जाओ, मैं बोला ना 2 मिनट सब्र रख। फेदर वाला कोई? ठीक। डीप वाटर डाइव, नोटा। तो ध्यान रखना नोटा वालों, मुझे नोटा का आंसर भी चाहिए। बोलो। दिस इज द कॉमन थिंग, दोनों दो पोल पे हैं तो खा ही नहीं सकते हैं। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और 70% लोगों ने गलत आंसर दिया था। कुछ पंख के पीछे भाग गए और कुछ अंडर वाटर डाइव। दिस इज कॉल्ड द सिलियस्ट थिंग्स या कॉमन थिंग विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड, या फिर आप उस चीज को ध्यान नहीं देते। और एक छोटा सा सुई आपकी जान ले सकता है, तलवार की जरूरत नहीं है यूपीएससी, खासकर प्री में। तो क्वेश्चंस को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और खैर ये क्वेश्चन बहुत हाइप हुआ था 2018 या 19 का ये क्वेश्चन है। मतलब समझ लो 70% मार के आगे, फिर घर आके जब डिस्कशन हुआ ना, तब भाई लोग बोल रहे हैं यार मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, लेवल गिर गया है यूपीएससी का। हाँ। एंड माइंड इट, लूजर्स ऑफ एक्सक्यूज, विनर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो लटकते हैं उन्हीं के लिए एग्जामिनेशन हार्ड होता है और क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है, मार्किंग हार्ड होती है। जो पास होते हैं उनके लिए वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, पास होकर अगली क्लास में, समझे। तो खैर कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आई, जो देश जाएगा वो अपना टाइम जोन वहां मनाएगा। अब ये बताओ कुछ रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिक में है, इंडिया के कितने हैं? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3। एक तो निपट गया, जो सबसे पहला था क्या था उसका नाम? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और तुम लोग तो बिहार के बच्चे हो, तुम्हारे तो जुबान पे लूसेंट होती है। दक्षिण गंगोत्री एवालांच में चला गया। अभी 2 ऑपरेशनल है, बताओ कौन कौन? मैत्री और भारती। मेरे नाम से याद रखना, मेरे नाम का फीमेल वर्जन डाल देना, ठीक है। भारती। क्लियर। चलो। तो बेसिकली इसीलिए हमने अब टाइम जोन बनाने का मेन कारण क्या था, प्रॉब्लम ये है, समझे, कि आखिरकार जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से काम चल रहा था तो हमने 0 डिग्री लंदन को ही क्यों माना? क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो हर जगह से कहीं से भी खींचोगे तो वो तो अर्थ को 2 पार्ट में ही बांट रही है। तो लंदन से ही खींचने का कारण क्या था? तो 2 बातें थी। पहला, उस समय की सबसे मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। और दूसरा, इंग्लैंड का यूनाइटेड किंगडम का मैक्सिमम कंट्रीज पे कॉलोनाइजेशन हो चुका था या हो चल रहा था। और महारानी कहाँ रहती है? लंदन में। तो बोला गया महारानी को सम्मान देने के लिए हम इसे वहां से गुजार रहे हैं, महारानी चौड़ी हो गई। अंदर की बात, लंदन जमीनी भाग के आधे आधे में पड़ता है, 12 घंटे ईस्ट और 12 घंटे वेस्ट। लेकिन अगर ये बोलते महारानी आपके चक्कर में नहीं मजबूरी में गुजार रहे, तो महारानी बोलती तोप में रख के उड़ा दो, तो भाई महारानी भी खुश, हम भी खुश। तो इसीलिए इसे लंदन से ही गुजारा गया ताकि 12 घंटे ईस्ट मिले और 12 घंटे वेस्ट। लंदन के इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। क्लियर है? आपको टाइमलाइन में जो डिग्री मिलती है क्वेश्चन के अंदर, आप मैक्सिमम
इतने डिग्री तक जाओगे, और इधर भी मैक्सिमम इतने डिग्री तक ही जाओगे। इसके बाद 180 डिग्री आता है, और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? डेट लाइन। और डेट लाइन बदलने से डेट बदलता है कैलेंडर का, टाइम नहीं बदलता। ये कैसे आएगा वो मैं अभी बता रहा हूं, कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो, समझो, फिर उसके बाद करते हैं। 360 डिग्री जो देखा था ना परसों, ग्रिड हमने जो बनाया था, लॉन्गिट्यूड का है, उसे हम मैप बोलते हैं। मैप का 360 डिग्री यानी पृथ्वी का एक चक्कर घड़ी के कितने घंटे के बराबर? हाँ, 24 आवर्स। 24 आवर्स ऑफ क्लॉक, ठीक है। यानी अगर मैं डिवाइड मार दूं, सबको जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है ना, चलो कितनी बार में जाएगा? यानी 15 डिग्री मैप का घड़ी के कितने घंटे के बराबर? 1 आवर ऑफ क्लॉक। यानी हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो अगर 24 को 1 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा? 24 बार में। यानी पूरी पृथ्वी कितने टाइम जोन में बट गई? 24 में। 12 ईस्ट और 12 वेस्ट। ये दूसरा बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइम जोन्स, या द होल अर्थ इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइम जोन्स, सो दोज आर 24। ठीक है, कैसे वो अभी दिखाऊंगा। मैथ बोलता है चीजों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या 15 डिग्री मैप का घड़ी के 60 मिनट के बराबर हो सकता है? यानी अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 डिग्री मैप का घड़ी के कितने मिनट के बराबर होगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, हर लाइन एक क्वेश्चन है जो आ चुका है कि 1 डिग्री ऑन मैप इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिनट्स ऑन क्लॉक, और 4 मिनट्स ऑफ क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्री। या सीधा पूछेंगे अर्थ को 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करने में कितना समय लगता है, तो या फिर 4 मिनट में अर्थ कितने डिग्री कवर करेगी, तो क्लियर है, सीधा भी पूछ सकते हैं और उल्टा। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि हम डिग्री को सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकली 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। सही बोला? साइन 15, 30, 45, 60 पढ़ा होगा, ठीक। यानी 60 मिनट मैप, यानी 1 डिग्री और 60 मिनट दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो 60 मिनट मैप का घड़ी के कितने मिनट के बराबर होगा? 4 मिनट के बराबर होगा। अब अगर हम फिर से डिवाइड कर दें तो 15 मिनट मैप घड़ी के कितने मिनट के बराबर होगा? 1 मिनट के बराबर होगा। यानी सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर हम 15, 30, 45, 60 सबके बराबर 1। अब इसकी जगह क्या मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, या 60 मिनट की जगह मैं, और ये तीनों के तीनों क्या हैं? मैप के, और इनके बराबर घड़ी के 1, 2, 3, 4।
4 मिनट के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तोड़ दिया। अब ये बताओ, अंतिम के 3 लाइन 1 डिग्री तक तो ठीक था, सबको आया। अंतिम के 3 बॉल का संपर्क किसके किसके बैट से नहीं हुआ, एकदम सीधा निकल गया बीमर। और जिनको आ गया वो समझाएंगे, हम ये भी बता दें। तो फिर से पूछ रहा हूं, समझ लो। हाँ, अब जिनको आ गया वो समझाएंगे, जिनको नहीं आया वो तो सेफ साइड ही निकल ली है भाई। हाँ, हमको आया ही नहीं। समझ लो, आराम से समझ लो, कोई जल्दीबाजी। फिर बताओ। और देखो, मैथ है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, और साथ में 15 का टेबल और 4 का टेबल। पहाड़ा तो पढ़े हो ना? हाँ। अब पहाड़े पे तो डेली कुटाई होती थी। जब दुकान गए पापा के साथ या किसी के साथ, कोई अंकल मिल गए, हाँ बेटा किस क्लास में? अंकल 6 क्लास में। बता बेटा 5 का पहाड़ा बता। और जो ने बेटा बताया तो वहां भी सर्विसिंग होती थी, घर पे आके और सर्विसिंग होती थी। सुनो 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 सुनो, कोई किसी को मत समझाओ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, अपना अपना समझो सब। समझे? और बढ़िया है पड़ोसी नहीं समझे, बोला था ना, बाहर होगा। नौकरी चाहिए ना? यहां बैठने के बाद जिस बेंच पे बैठे हो एक साथ में, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर। और जंग में और फिल इन द ब्लैंक्स में सब जायज है। समझे? तो अपना देखो, हम क्लास के बाहर, मैं क्लास के अंदर। क्योंकि हो सके पड़ोसी गलत समझ के तुमको गलत इंटरप्रेट कर दे। अपना अपना समझो, बेसिक सा चीज है। फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दो, फिर बताना। 360 डिग्री अर्थ का एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? 24। यानी 15 डिग्री चलने में कितने घंटे लगेंगे? मतलब घड़ी के 60 मिनट। 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री को सब डिवाइड किया तो 60 बराबर 4। यानी 15 मिनट चलने में 1 मिनट। सिंपल। 4 15 चलेगा तो बराबर कितना होगा? और 60 मतलब, और उसका मतलब। अब बताओ कितनों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। नीचे के 3 लाइन सबको आ गया? 60 मिनट, 60 मिनट वो डिग्री का सब डिवीजन है। आओ देखते आओ। छोड़ दो, ठंड है, ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो। ठीक है, वायरिंग अभी एक दूसरे से चिपकी हुई है, लोड बढ़ सकता है। ये क्या है सर? सीधी लाइन। सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। शुक्र है। 4 हो गया। ये क्या है? लैटिट्यूड। ठीक। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 इक्वेटर पे, लैटिट्यूड में 111। यानी ये 4 इंटरसेक्शन जो हैं 111 किलोमीटर के दूरी पे है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मुख्य काम क्या है? मेन पर्पस टू लोकेट प्लेस। यानी जहां 4 जगह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो 4 प्लेसेस का लोकेशन दे रहे हैं जो 111 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन क्या 111 किलोमीटर के बीच में कोई प्लेस नहीं होगा? होगा। तो हम उन्हें कैसे लोकेट करेंगे? और अगर हमको तुम्हारे घर में कुआं ढूंढना है जिसमें बम गिराना है तो कैसे गिराएंगे? फर्दर सब डिवाइड करेंगे। ग्राफ का एक बॉक्स ऐसे ही दिखता है। एक बॉक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 10। शुरुआत 1 से करते हैं, 10वें पे दूसरा, यानी बीच में 8 छोटी लाइनें। यहां हमने 10 की जगह 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 60 सब डिविजन्स। यही बोला था ना अभी।
छोटा हो गया, मिनट का छोटा। अब हर डब्बे को 60 में डिवाइड कर। तुम्हारे घर का कुआं मिल गया, बम गिरा ले। 60 सेकेंड। ठीक, ये क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ये 60 क्या है? अब बात उठती है 60 में ही क्यों किया? मैथ तो सब डिवीजन, जितने भी सब डिवीजन है वो 10 के मल्टीपल में करता है, चाहे वो लेंथ वाला हो, चाहे वजन वाला हो, चाहे लीटर वाला हो, सब तो 10 के मल्टीपल में है ना। तो यहां भी 10 100 होना चाहिए था, 60 क्यों किया आपने? तो हमने मैथ के पंडितों से पूछा, पंडित तो वही लोग है ना भाई लोग, भैया आप लोग ये 60 कहां से लेके आए? तो बोले होता है 1 डिग्री में 60 मिनट। हम बोले कहां से होता है, कोई बेस होगा? बोले अरे समझा करो, होता है, होता है। हम समझ गए क्या होता है। फिर हम पहुंचे गूगलेश्वर देव के पास। गूगलेश्वर देव का नाम सुना है? हाँ। और इन्होंने जो बात बताई, मेरा तो पढ़ाई लिखाई से विश्वास ही उठ गया। रोमन अंपायर सुने हो? तो रोमन्स ने कैलकुलेशन दिया, ट्रिग्नोमेट्री दी, और सन डायल से घड़ी बनाई। और रोमन लोग अपनी सभ्यता में 60 नंबर को शुभ मानते थे, लकी। जैसे हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, तो गौर करो एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी आंकड़े मिले हैं वो 16 के मल्टीपल में मिले हैं। यानी इंडस वैली वाले 16 नंबर को लकी मानते थे। जैसे आज के डेट में इंडिया में कौन सा नंबर लकी नंबर है? नहीं, एक। 11, 21, 51, 101, 501। एक जोड़ दो तो हैप्पी बर्थडे में, और एक हटा दो तो हैप्पी बर्थडे टू यू में। इसलिए जब लिफाफा खरीदने जाते हो तो दुकानदार पूछता है हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी बर्थडे टू यू। टू यू में व्हाइट कलर का बिना सिक्के वाला लिफाफा देगा, और टू यू में एक वाला लिफाफा देता है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं टेक्निकली पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है ना कि कुछ चीजें जो दी गई हैं वो बस हैं, उनके पीछे कोई तर्क और कारण नहीं है, वो ट्रेडिशनली और एंसेस्टर्स के थ्रू आ रही हैं और वो वैसे ही आगे ट्रांसफर की जाएंगी। जैसे मम्मी के भाई को काई बोलते हैं? बोलते हैं। मम्मी के हस्बैंड को पापा बोलते हैं। क्या बात है। और ये भाई पापा के पापा को क्यों पापा स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं? परदादा को पापा क्यों बोलते? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? नहीं बोला भाई लोगों ने। नंबर सिस्टम में रोमन नंबरिंग सबसे सामने लिखी है। रोमन नंबरिंग में एक बड़ा मासूम सा चीज होता था, हमने सभी ने किया है स्कूल टाइम में, वो मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, ये सबने लिखा है होमवर्क में, और सबने स्कूल में कुटाई खाई है। मान ही नहीं सकता हूं, आइंस्टाइन पैदा नहीं हुए हो। ये ह्यूमन नेचर है कि फर्स्ट टाइम बोला गया रोमन काउंटिंग लिख के लाने, ऐसे ही लिखे हैं। टीचर बोला, कान पकड़ लिया 4 और 5 पे कि नहीं 4 ऐसे होगा और 5 ऐसे होगा, तो हमने बोला 3 लाइन 3, तो 4 लाइन 5 लाइन, यही है ना सिंपल। लेकिन गलत क्यों है? क्योंकि जिन महापुरुष ने दिया था ना रोमन काउंटिंग, उन्होंने इसको नहीं इसको बोला 4 और 5। हमें भी बोलना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्यों? हम इसको पहले लिखे तो हम इसको 1 बोलेंगे? नहीं बोल सकता, क्योंकि जिन्होंने दिया उन्होंने नहीं बोला।
बी, और ये ए, बी और ए, बी और ये कौन सी जबरदस्ती है भाई। वो छोड़ो, बड़ा लिख दिया तो बड़ा सी और छोटा लिख दिया तो छोटा सी, क्या बात है। बड़ा लिख दिया बड़ा पी, छोटा लिख दिया छोटा पी, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन नहीं, ऐसा ही होता है, क्योंकि देने वालों ने यही दिया और हमें वैसा ही पढ़ना होगा। आप उसमें बदलाव, अब पता चला पढ़ाई कोई इन्वेंशन नहीं, जबरदस्ती हमारे मत्थे मारी गई चीज है। बुढ़ऊ लोग चला गया, उन्होंने दादा के दादा को परेशान किया, उन्होंने हमारे दादा को, हमारे दादा ने हमारे पापा को, हमारे पापा ने हमें, अब हम करेंगे नीचे वालों को। कुछ ने तो शुरू भी कर दिया होगा, जिनके घर में छोटे छोटे होंगे ना भतीजे भतीजी, और जिस दिन सर्विसिंग होती होगी, चल काउंटिंग कर, पहाड़े पढ़, अभी मारते होंगे, घर वाले बोलते क्या बच्चे को मार रहा है, भूल गए हमको भी बहुत मारे थे, सीधी गिनती कर उल्टी गिनती कर, क्यों, हमारा जीना हराम हुआ है तो हम तुम्हारा भी करेंगे। तो बेसिकली दिस इज कंसिडर्ड एज पॉस्टुलेट्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई भी मतलब और तर्क, बाकी समय के साथ देखो आता चला गया चीजें, सबने हेंस प्रूफ उसको कर दिया और चीजें बदल। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, इसमें कैलकुलेशन में नहीं है, चले आगे। आओ, सूरज किधर से निकलता है, डूबता किधर, तो जब आप लंदन से ईस्ट जाओगे तो आपको समय में गेन होगा और आप ऐड करोगे, यानी ईस्ट गेन ऐड, ठीक है। जब आप लंदन से वेस्ट जाओगे तो आपको लॉस होगा और आप सबट्रैक्ट करोगे, वेस्ट लूज सबट्रैक्ट, यानी आप वेस्ट से लंदन आओगे तो आप क्या करोगे, प्लस, और आप जब इधर आओगे तो माइनस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और सीधा कर देता हूं, ध्यान दो, कहीं से कहीं, पश्चिम से पूरब जाओगे गेन होगा, कहीं से कहीं पूरब से पश्चिम आओगे तो लॉस। क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है या फ्लैट है। अरे गोल और फ्लैट में बताओ ना, दो चीज पूछे, तीसरा कहां से आ गया। फ्लैट और गोल में बताओ, गोल, हाँ, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, दो कनेक्टेड है, चार कनेक्टेड है एक के साथ। थैंक यू। ये पृथ्वी की रेप्लिका है, ठीक है। देखो, ये है लंदन, सीधा हुआ, ठीक है। अब जब लंदन ये सीधा हो गया, सिंपल, तो मैं यहां बैठा हूं, सूरज कहां से निकलता है, और ईस्ट में सबसे पहले कहां मिलता है, लैंड ऑफ, यानी सूरज यहां निकलता है लन जापान में, ये जापान है,
दिख रहा है सबको? ठीक। अब सूरज तो फिक्स है, घूमेगा कौन? अर्थ। तो यहां जो है, अब सूरज फिक्स है, अर्थ ऐसे घूमेगी, ठीक है? तो जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो जो प्लेसेस नीचे की तरफ है वो तो छुपे हुए हैं, जब वो ऊपर चढ़ेंगे, या तो ये चढ़ेगा या फिर आप यहां से यहां चढ़ोगे, क्योंकि अर्थ ऐसी है, यूं गोल। तो आप यहां बैठे हो तो सूरज को देख रहे हो, इधर आ गए और इधर आ गए तो छुप गया। तो जब ईस्ट से जाओगे तो आप सूरज की तरफ जा रहे हो, तो सूरज हॉरिजॉन से सिर पे चढ़ेगा, और जब सिर पे चढ़ेगा तो दिन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। और दिन बढ़ने का मतलब समय भी। लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो आप सूरज से पीछे जा रहे हो दूर, तो सूरज नीचे जाएगा, बाद में ऊपर। तो जब सूरज नीचे चलता चला जाएगा तो समय आगे जाएगा या पीछे? सूरज ऐसे चला तो समय आगे बढ़ा, लेकिन सूरज ऐसे चला तो पीछे जाएगा ना। तो आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो सूरज की तरफ जा रहे हो तो समय बढ़ेगा, और वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो उससे दूर जा रहे हो, वो आपको बाद में दिखेगा, तो समय आपका पीछे। तो वेस्ट टू ईस्ट प्लस ईस्ट टू वेस्ट माइनस। क्लियर हुई ये बात?